तो द्वापर कलयुग में उस एक का ही राज्य होगा या माया का राज्य होगा? बताओ जल्दी से। हैं? अरे उस एक का राज्य होगा जिसको माया नहीं जीत पाएगी, या माया रावण का राज्य होगा? उस एक का ही राज्य हो जाएगा। तो वो तो आधा राज्य लेने वाला वो एक ही अष्टदेव हो गया, और माया तो अष्टदेवों में आती नहीं है। आती है? नहीं आती है। जो माया है उसका तो नाम ही ऐसा है, मां माने नहीं, आया माने आया। ना आई होती तो बड़ा अच्छा था। क्या? हाँ, 84 जन्मों में सुखी सुख होता, दुख का नाम निशान नहीं होता। लेकिन वो आती है और आती है तो भगवान से लड़ाई लड़के आती है, युद्ध करके आती है, या बिना युद्ध के ये आती है? युद्ध करके आती है। क्योंकि दुनिया में जितनी भी राजाइयां हुई हैं, युद्ध करके विजय पाई तब राजाई हुई, या बिना युद्ध के राजाई मिल जाती है? युद्ध करके मिलती है। तो माया भी अच्छी तरह जानती है। क्या है? क्या जानती है? युद्ध करना जानती है। कौन सा युद्ध करना जानती है? माया का युद्ध करना जानती है। माया का युद्ध जो है वो 10 इंद्रियों के आधार पर होता है, वो 9 इंद्रियों के 10 इंद्रियों के आधार पर होता है, यह सिर्फ 11वीं इंद्रिय के आधार पर होता है। सारी इंद्रियों के आधार पर वो युद्ध होता है। मन के जीते जीत, और मन के हारे हार। मन सभी इंद्रियों का मुखिया है। तो माया मन को भी अपने कंट्रोल में करती है या नहीं करती है? है? कौन है मन के रूप में पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा? जो जब संपन्न बनती है तो उस आत्मा का मन ही काम करता है या इंद्रियां काम करती हैं? क्यों? अरे स्थूल में उसको इंद्रियां है ही नहीं। क्या है? उसको मन ही है कार्यकर्ता, या इंद्रियां भी हैं? ब्रह्मा को जब अव्यक्त हो जाता है तो उसका मन काम करता है, वाइब्रेशन को पकड़ने वाला है, या इंद्रियां काम करती है? मन काम करता है। ये भूत प्रेत जो भी हैं उनको स्थूल इंद्रियां होती नहीं, वो तो सिर्फ मन को कंट्रोल करती हैं।
वाइब्रेशन को कंट्रोल करती है। तो भगवान आकर के नर को नारायण बनाता है कि नहीं? तो जो नर नारायण बनता है 100%, वो नारायण वाइब्रेशन